और हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए। हरीश, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है और खबर ये सामने आई थी कि राहुल गांधी और खड़गे जो है एक प्राइवेट विमान से दिल्ली आ रहे हैं। कोई अपडेट मिल पाई है, कब तक वो पहुंचेंगे? जी देखिए, बिल्कुल ही जिस तरीके से अभी बात सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग देर रात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो है वो पहुंच सकते हैं। लेकिन अब एम्स किसी नेता का आना लगभग अभी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि एम्स से लगभग आधा पौने घंटे के बाद जो है उनका पार्थिव शरीर जो है यहाँ से 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो उनका सरकारी आवास है वहां पर ले जाया जाएगा। तो इस तरीके की प्रक्रिया जो है लगभग एम्स में पूरी कर ली गई है, कागजी कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई है। एम्बुलेंस जो है वो अंदर पहुंच चुका है। तो अब कुछ ही देर की बात है जब यहाँ से 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो है उनका पार्थिव शरीर लिया जाएगा तो वहीं पर सारे नेता जो है वो पहुंच सकते हैं। तो यह अनुमान जताया जा रहा है कि देर रात जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों वहां पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सबकी नज़रें जो है वो टिकी हुई हैं कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार आ रही हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपने शब्दों से उन्हें याद कर रहे हैं। और बार बार इस बात का जिक्र हरीश हो रहा है कि उन्हें कई सारे नाम से बुलाया गया और हमेशा वो शांत रहते थे। इस बात का भी जिक्र जो है वो विपक्ष की पार्टियां जो है वो करती थी जब यूपीए की सरकार थी। लेकिन इन सब से इतर अगर हम देखें तो कई बार ऐसा भी हुआ जब उन्होंने शाराना अंदाज में अपने विपक्षी पार्टियों को जवाब दिया। उन्होंने ये बताया कि आखिर मैं किस काबिल हूं, हमारी पार्टी किस काबिल है और हम देश के हित में क्या काम कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल जी देखिए, बिल्कुल बहुत अहम बात आपने कही है। कई बार अपने ढंग से ही जवाब दिया करते थे, जैसे कि बहुत एक जिस तरीके से बात कही जाती है सुषमा स्वराज की तरफ से एक शायराना तरीके से सवाल जो है उनसे किया गया था, जिसका जवाब उन्होंने शायराना अंदाज में ही दिया। जिस तरीके से लगातार ये देखने को भी मिल रहा था, अक्सर वो नहीं बोला करते थे। जब भी उन पर आरोप लगाया जाता था तब भी वो जवाब नहीं देते थे। बहुत कम समय हुआ है कि जब उनके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ और उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया। और जिस तरीके से लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और यही कारण है कि आप देखें कि वो पार्टी चाहे कोई भी हो, हर तरफ से जो है उनके लिए दुख जो है वो व्यक्त किया जा रहा है इस समय। हर एक किसी की आंखें जो हैं एकदम गमगीन हैं। जिस तरीके से ये तस्वीरें आई हैं एम्स से, जिस तरीके से बात सामने आई कि लगभग 9:51 पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, तो हर तरफ जो है शोक का माहौल है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। तो जिस तरीके से तस्वीरें बता रही हैं कि कितने महान वो नेता रहे हैं, उनका कितना महत्वपूर्ण रोल रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। भारत के मौजूदा इतिहास को लेकर अगर बात करेंगे तो बगैर मनमोहन सिंह के आप वो मौजूदा इतिहास नहीं लिख सकते। तो 1991 की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उनके बारे में हमेशा बात की जाएगी, जो कि मनमोहन सिंह के द्वारा ही किए गए थे। तो बहुत अहम उनको अहम स्थान है उनका भारत के। अगर मौजूदा इतिहास की बात करें, मौजूदा वक्त की बात करें, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने देखे वही इसी के चलते आज हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से इकोनॉमिक गतिविधि हमारी रही, जिस तरीके से RTI एक्ट लेकर आया गया, किसानों के लिए जो काम किए गए, मनरेगा का एक बहुत अहम महत्वपूर्ण रोल रहा, तो ये तमाम चीजें जो है उनके कार्यकाल में हुई हैं और उनके द्वारा की गई हैं। तो ये बताता है कि उनकी शख्सियत जो है वो कितनी बड़ी रही है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हरीश, इन सबसे इतर अगर हम देखें तो चाहे विपक्ष में बैठा कोई शख्स हो, कोई इंसान हो या कोई पार्टी हो, उनकी तरफ से भी कभी भी इंडिविजुअली डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बुराई या फिर उनकी खामी नहीं कही गई। हमेशा एज एन इंडिविजुअल उनको सराहा गया, उनके व्यक्तित्व को, उनकी सरलता को, उनकी सहजता को। जी देखिए, बिल्कुल निजी तौर पर किसी भी तरीके का उन पर हमला नहीं बोला गया है। कभी भी आप देखें तो वो जब 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे देश के या जब वित्त मंत्री रहे, कभी भी उनके ऊपर निजी तौर पर किसी विपक्षी पार्टियों द्वारा जो है कभी हमला नहीं बोला गया है। और उसका कारण ये भी रहा कि उनका रोल, उनका कद जो है वो बहुत बड़ा रहा है। वो हमेशा जिस तरीके से वो बोलते थे, जिस तरीके से उनके फैसले लिए गए, चाहे आप अर्थव्यवस्था की तौर पर बात करें, तो उनकी वो एक इज्जत जो है, जो सम्मान जो उनको तमाम लोगों को द्वारा दिया गया, वो हमेशा देखने को मिला है। और एक बात और जो हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ जुड़कर देखी गई कि मिडिल क्लास के हाथ में पहली बार पैसा तब देखा गया था जब देश की अर्थव्यवस्था
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हाथों में थी। उन्होंने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर काम किया, उन्होंने जो देश की अर्थव्यवस्था पर काम किया, उन्होंने जो जीडीपी पर काम किया, उससे जो मिडिल मैन है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनको कितनी राहत मिली वो भी जग जाहिर है। देखिए 1991 से पहले की आप स्थिति देखें तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कितना इकोनॉमिकली अब अर्थव्यवस्था के तौर पर हम कितने उस समय कमजोर रहे हैं। और उसके बाद अचानक 1991 में जो फैसले लिए गए, लिबरलाइजेशन जो किया गया, मार्केट को ओपन किया गया, मार्केट को खोला गया वैश्विक बाजार के साथ, और उसके बाद आप देखें कि कितनी तेजी से जो है वो भारत बढ़ता हुआ नजर आया आर्थिक तौर पर। और जिस तरीके से वो अहम फैसला लिया गया जो 1991 से पहले नहीं लिया गया था, यही कारण था कि हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रही थी। हमारे जो आस पड़ोस के जो देश थे उनकी ग्रोथ रेट हमसे बहुत ज्यादा थी। बंद इकोनॉमी थे हम, बंद अर्थव्यवस्था थे, जिसको खोला मनमोहन सिंह द्वारा था। तो ये बताता है कितनी दूरगामी उनकी सोच रही। 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन का जो फैसला लिया गया, जिसको उस समय की अगर हम बात करें तो कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, कई बड़े नेताओं ने भी उस समय क्रिटिसाइज किया था कि ये गलत फैसला है, भारत की इकोनॉमी इससे खराब होगी। लेकिन आप देखिए ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है वो कितना अहम रहा भारत के अर्थव्यवस्था के तौर पर अगर देखा जाए, और कितने इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद आप देखें वैश्विक मार्केट के साथ जैसे ही भारत खुला, उसके बाद भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो ग्रोथ रेट हमने देखी वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई, जीडीपी बढ़ती हुई नजर आई। तो ये बताता है कि कितना अहम फैसला जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का द्वारा जो है वो लिया गया। और बिल्कुल अभी कुछ देर पहले हरीश, जब मोहित हमारे साथ जुड़े हुए थे और मैंने इस बात का जिक्र किया था कि 2004 में जब यूपी की सरकार बनी और उस वक्त गठबंधन जो है वो बनाया गया, और गठबंधन में जब ये फैसला आने वाला था कि आखिर अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उस वक्त गांधी परिवार में जो टशल या फिर जो अंतर्कलह की बातें जो है वो लगातार सामने आ रही थी कि राहुल गांधी नहीं चाह रहे थे कि सोनिया गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने। उस वक्त एक बड़ा चेहरा, एक विश्वसनीय चेहरा, एक ट्रस्टेबल फेस जो है एज एन इंडिविजुअल के तौर पर सोनिया गांधी के पास, पार्टी के पास मनमोहन सिंह जी ही थे। और जब अचानक से बैठक में उनका नाम प्रस्ताव रखा जाता है, उसके बाद जब उनको जिम्मेदारी मिलती है, उन तमाम जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाते हुए 5 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद फिर से उन्हें बहुमत मिलता है और सरकार बनती है यूपीए की। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 2004 में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, उसके बाद जिस तरीके से फैसले लिए गए, आप देखिए 2004 से लेकर 2009 तक का जो पूरा दौर रहा उसमें कई अहम फैसले लिए गए। आरटीआई एक्ट उसी समय आया, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो लाया गया। ये तमाम फैसले, मनरेगा को लेकर कई फैसले लिए गए। तो ये तमाम फैसले उनके कार्यकाल में ही, यूपीए 1 के कार्यकाल में ही जो है वो लिए गए। उसके बाद कई बार जब विपक्ष की तरफ से उन पर हमला भी बोला जाता था, लेकिन उन्होंने कभी उसको जवाब में नहीं दिया। जिस तरीके से उन पर कई बार हमला बोला गया, लेकिन किसी भी तरीके से कोई निजी हमला किसी विपक्षी नेताओं द्वारा भी कभी नहीं दिया गया। तो ये उनका कद बताता है, उनका सम्मान कितना था वो बताया जाता है। उसके बाद जो यूपीए 2 का कार्यकाल रहा वो बहुत चुनौतीपूर्ण भरा रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लगातार डटे रहे, जिसके बाद विपक्ष के तौर पर भी उनको बहुत सम्मान दिया गया विपक्षी नेताओं द्वारा। तो ये बताता है कि कितना बड़ा कद था, कितने बड़े रोल मॉडल रहे वो, और कितना अर्थव्यवस्था के तौर पर उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट फैसले लिए, कितने जरूरी फैसले लिए जो लिए जाने उस समय जरूरी थे। वो दूरगामी फैसले लिए गए। जब उनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था विपक्षी नेताओं द्वारा, जब उनके ऊपर तंज भी कसा जा रहा था, उस समय भी उन्होंने कहा कि नहीं, एलपीजी यानी कि जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत जरूरी है, भारत को वैश्विक बाजार से जोड़ना बहुत जरूरी है, और उन्होंने ये फैसला लिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।